काकभूषुंडी कौन थे? रामायण के वह पात्र जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा उनके बारे में जाना है, जिनका नाम है काकभूषुंडी। ये वही दुर्लभ पात्रों में से एक है जो प्रभु श्री राम के बाल्यकाल में उनके साथ क्रीड़ा किए हैं। काकभूषुंडी वही है जिनके बारे में हमारे रामानंद सागर की रामायण में एक एपिसोड दिखाया जाता है, जिसमें एक कौवा दिखाया है कि बाल्य राम के हाथ से एक रोटी का टुकड़ा एक काग उठा के हवा में उड़ जाता है, जिसके पीछे श्री राम भी चल देते हैं। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं काकभूषुंडी जी के बारे में विस्तार से हमारे इस वीडियो के माध्यम से। काकभूषुंडी इतने बड़े भक्त है कि हर युग में जब भी श्री राम अपना अवतार लेते हैं पृथ्वी पर, तब काकभूषुंडी जी श्री राम जी का दर्शन करने अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर श्री राम जी की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। इस तरह से माना जाता है कि अब तक काकभूषुंडी जी 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देख चुके हैं। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि उन्होंने दोनों महाकाव्य घटनाओं को अलग अलग परिणाम के साथ देखा है। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माँ गौरा को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उस कौवे का पुनः जन्म काकभूषुंडी के रूप में हुआ। काकभूषुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शिव के द्वारा सुनी वह राम कथा पूरी तरीके से याद थी। उन्होंने वह राम कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। इस जगत में संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखा है कि काकभूषुंडी परम ज्ञानी राम भक्त है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम के साथ युद्ध करते समय उनको नागपाश से बांध दिया था। तब गरुड़ जो सर्प भक्षी थे, उन्होंने नागपाश के समग्र नागों को प्रताड़ित कर नागपाश के बंधन से श्री राम जी को छुड़ाया था। इस प्रकार राम जी के नागपाश में बंध जाने पर राम जी के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने गरुड़ से कहा कि तुम्हारा संदेह केवल भगवान शिव ही दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी के पास जाने को कहा। अंत में काकभूषुंडी ने श्री राम के चरित्र की कथा सुनाई और गरुड़ देव का संदेह दूर किया। काकभूषुंडी जी की सत्य कथा 5वें वेद अर्थात सूक्ष्म वेद के अनुसार काकभूषुंडी नामक एक विख्यात राम भक्त हुए हैं। उनका मुख तो कौवा जैसा चोंच वाला है, परंतु शेष शरीर देवताओं के सदृश्य वाला अर्थात मनुष्य के जैसा है। एक दिन गरुड़ देव जो कि भगवान विष्णु के वाहन है तथा काकभूषुंडी जी एक स्थान पर मिले। तब दोनों ही महान आत्माओं का आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने कहा, हे काकभूषुंडी जी, आपके पास बैठने से मुझे एक अनोखी शांति मिल रही है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता गण भी बताते हैं। आपसे मिलने का परम सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। परिचय के दौरान गरुड़ देव काकभूषुंडी जी को अपने बारे में बताने को कहते हैं और गरुड़ देव काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे काकभूषुंडी जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई, यह जानने की मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उसके पहले के कई मानव जीवन मैंने बिना भक्ति के व्यर्थ कर दिए थे। हमारा माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार अकाल गिरा, त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। इस अकाल के कारण मेरे माता पिता तथा भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिनों तक भूख सहन कर गया। मैं उस देश को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ अकाल नहीं था, वहाँ मैंने पेट भरकर भोजन किया, परंतु परिवार के नाश होने का दर्द हृदय में चुभता था। रो रो कर हृदय आंसू रहित हो चुका था। वह परिवार स्वप्न था कि हकीकत, विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उस समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी, पर मुझे उसमें कोई रुचि नहीं हुई। मुझे लगा कि परमात्मा कुछ नहीं होता, सब गलत बात है। मैं उठकर वहां से चलने लगा तो वहां पर भोजन का भंडारा यानी लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन करना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक मैं कथा सुनने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी शिव जी की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सरदर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत दयालु और नेक थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा, आप नहीं गए क्या? आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा कि इस संसार में मेरा ना कोई गांव है, ना घर है, ना ही परिवार है।
मैंने उनको अपनी दुख भरी कथा सुनाई। पंडित जी की आंखें भर आई और वो मुझे सीने से लगाकर बोले, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहाँ ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। चिंता छोड़कर मनुष्य के जीवन के मूल कार्य को समझो। काकभूषुंडी जी ने आगे कहा, हे गरुड़देव, मैंने लगातार 6 महीनों तक पंडित जी के सत्संग को सुना, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन करना हो, अर्थात बलपूर्वक सुन रहा था। पंडित जी प्रतिदिन कहते थे, बेटा दीक्षा ले ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं उनसे कहता रहता था कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक हरि चर्चा सुनने के बाद ना चाहते हुए भी मैंने दीक्षा ले ली। जो कथा गुरुजी सुनाया करते थे वह मुझे भी याद हो गई थी। गुरुजी की गृहस्थी थी, वह रात्रि में घर चले जाते थे, सुबह पूजा करने शिवालय में आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं भी कथा कहने लगा था। मैं युवा था और मेरी आवाज भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरुजी के जैसे ही कथा करते हो। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरुजी से भी बढ़ गया, वो पंडित जी से भी अधिक अच्छी कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठकर कथा कह रहा था। श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब पंडित जी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा हो जाया करता था और उनका अभिनंदन करता था, पर उस दिन सब श्रोतागण खड़े हो गए, पर मैं खड़ा ना होकर बैठे ही बैठे उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी महान थे, उन्होंने मेरी गलती की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव जी की मूर्ति के पास जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी, उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत भयानक थी। उन्होंने कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरु जी का अनादर कर सकता है तो मेरा क्या सत्कार करेगा। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधि अर्थात गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा, अर्थात अपने इष्ट देव के साथ भी करेगा। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने कृतज्ञ भक्त को सर्प का रूप लेने और छोटे जीव बनकर 1000 जीवन जीने का श्राप दिया। काकभूषुंडी जी ने बताया, हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरु जी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा क्या गलती कर दी, जिस कारण भगवान शिव क्रोधित हुए। क्षमा याचना कर भगवान के आगे, वो क्षमा कर देंगे। गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपका बच्चा है, इसको क्षमा करो। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का कोई स्थान नहीं है। 1000 जन्म अब उसे छोटे छोटे जीव जंतुओं के रूप में ही बिताने पड़ेंगे। गुरुजी ने पुनः स्तुति की, तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुदेव की अर्जी से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुजी के कारण उतनी राहत तुझे देता हूँ कि इन जन्मों में तुझे दुख नहीं मिलेंगे। 1000 जन्मों के बाद तू एक राम भक्त बनेगा। काकभूषुंडी जी ने बताया कि मैंने 1000 जन्म छोटे छोटे जीव जंतुओं के रूप में बिताए, परंतु मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। 1000 जन्मों को भोगने के बाद मुझे मानव जन्म मिला। शिव जी के आशीर्वाद से जब मैंने मानव जन्म लिया तो मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं एक सत्संग में गया। एक दिन लोमस ऋषि कथा कह रहे थे। लोमस मुनि भगवान शिव से यह वरदान पाए थे कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, इस प्रकार मेरे शरीर से मेरे सारे रोम गिर जाए, तब मेरी मृत्यु हो। जब मैं कथा सुनने गया उसी दिन परमात्मा के सर्वगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सर्वगुण तो नाशवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ, यदि आपको ज्ञान है तो बताओ। लोमस ऋषि ने कहा कि सर्वगुण बिना निर्गुण के कैसे जाना जा सकता है। जैसे आम के बीज को दिखाकर कोई कहे कि इस बीज में सामने खड़े बहुत बड़े पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है और इस गुठली जैसी लाखों गुठली है, तो कोई अज्ञानी इसे नहीं मान सकता।
जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब यह निर्गुण रूप की महिमा समझी जाएगी। इसीलिए सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि सर्वगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरों आही। काकभूषुंडी जी ने बताया कि हे गरुड़देव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तू कांग चांडाल की बातें समझने की बजाय वाद विवाद कर रहा है। तू चांडाल व्यक्ति है, इसलिए तू काक के रूप में जन्म ले। यह श्राप में लोमस ऋषि के मुख से सुनकर मैं दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, परंतु मैंने उनसे विनती की, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हुई है, क्षमा करो, हे दाता क्षमा करो। मेरी विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म तो तेरा काक चांडाल के घर पर ही होगा। मैंने उनसे प्रार्थना की, हे ऋषिवर, जन्म मेरा चाहे कहीं भी हो, परंतु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि परमात्मा की भक्ति की भूल न पड़े। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, मुझे परमात्मा की भक्ति हमेशा याद रखे गरुड़देव। फिर एक दिन ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसिनी को कागचंड के पास गर्भ धारण करने ले गई। मेरा जन्म कागचंड के बीज से हुआ। मेरी ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, कौवा जैसी है, और शेष शरीर देवताओं जैसा। इस तरह मैं जन्म तो लेता हूँ, किंतु अपनी भक्ति नहीं भूल पाता हूँ। इस तरीके से मैं रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देख चुका हूँ। तो क्या आपको काकभूषुंडी के बारे में ये जानकारी पता थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने हमारी चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो हम आपका पूर्ण हृदय से धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम।